जय हिंद टू ऑल। हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम आती है तो उसको बहुत आसान तरीके से जो है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इक्वेशन आज की है उसका नाम बड़ा खास है, उसका नाम है नेस्ट इक्वेशन। तो आज का जो मेन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वो इक्वेशन है जिसका नाम है नेस्ट इक्वेशन। तो बच्चों को बहुत सारी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस इक्वेशन में। तो बस आज थोड़ी देर के लिए आप अगर ये इक्वेशन आप समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है क्या, नेक्स्ट इक्वेशन काफ़ी रिपल्सन करता है और ये बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और आपके एमएनएस प्लस नीट में भी तो आता ही आता है। ठीक है, तो लगभग 1 से 2 न्यूमेरिकल हर एग्जाम में ये आते हैं, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, तो 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसको समझ लें, दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन पहली चीज़ तो है क्या, तो पहले इसको समझने की जरूरत है। नेस्ट क्या है। जैसे ईएमएफ इसमें निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ईएमएफ निकालते हैं। तो कुछ फार्मूले आपको समझना है मेनली। तो आप देखो, जैसे ई सेल जो होता है, ई नॉट सेल, ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है एक्चुअली। और ई नॉट होता क्या है एक्चुअली, आप देख लो ई नॉट होता क्या है। तो ई नॉट सेल का मतलब होता है ई नॉट कैथोड और माइनस होता है ई नॉट एनोड होता है। तो ये ई सेल का मतलब स्टैंडर्ड है, कैथोड और एनोड का जो है पोटेंशियल होता है तो वो ई नॉट होता है। और अगर इक्विलिब्रियम होता है तो वही जीरो हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ध्यान रखना। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ और लॉग क्यू सी है। या इसी को थोड़ा सा सिंपल अगर कर लो तो आ जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग क्यू सी आ जाता है। तो एक ये फार्मूला जो बना, और इसी को थोड़ा सा और सिंपल कर लें तो लॉग क्यू सी का जो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट यहाँ पे है तो के सी हो जाता है ना। इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट है और उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं, तो के सी हो जाता है। तो यही फार्मूला आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये फार्मूला आपको तैयार करना है। यही फार्मूला आपका तैयार हो गया फिर तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो ये इससे न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। तो ये 100% न्यूमेरिकल इसका आता है, आप समझ लो। अब आते हैं, देखो थोड़ा सा और इसमें, जैसे कोई रिएक्शन लिखी ए प्लस बी, क्या बना, सी प्लस डी बना। ठीक है, ये रिएक्शन। अब क्या लिखोगे आप, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन। एन क्या है, नंबर ऑफ जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके बारे में बात करें कि कितना ट्रांसफर हुआ, वो एन की वैल्यू है। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, अगर मोल होता तो पावर लिखते उसका, और अपान क्या होगा, रिएक्टेंट हो गया, ए बी हो गया। अब यही क्या बन गया, ई सेल इक्वल टू क्या बना, ई सेल इक्वल टू क्या बना, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसी को और थोड़ा सा, ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग एनोड अपान कैथोड। अच्छा, इसी को और थोड़ा सिंपल अगर कर लें तो इसको मतलब ये वाले पार्ट को, सिर्फ इतने वाले पार्ट को अगर हम देखते तो लॉग क्या कर सकते हैं, बाकी ये पूरा पार्ट तो रहेगा ही, लॉग ऑक्सीडेशन, जो भी ऑक्सीडेशन वाले का कंसंट्रेशन होगा अपान क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो। तो एक फार्मूला और बन गया यहाँ पे आपका। तो ये सिर्फ आपको समझना है, बाकी ये रिएक्शन तो हो ही गई। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये चीज जो है एक और आ जाता है, चेंज इन एंट्रोपी के स्टैंडर्ड अगर देखो तो माइनस एन एफ ई सेल है, ई नॉट सेल है। ई नॉट सेल का मतलब फिर वही समझ लो आप, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात है, कैथोड माइनस एनोड होगा। तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो एक ही है जो इक्वेशन है, इसी को बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा। अब जैसे मान लो कौन एनोड है कौन कैथोड है, अगर उसकी बात करें तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप आते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल जब सीरीज में आते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ध्यान रखना, तो उसमें कोई भी दो, कोई टेबल है, जैसे मान लो ऊपर से जो नीचे बनी थी टेबल, तो उसमें क्या होगा कि ऊपर से जब नीचे आते हो तो रिएक्टिविटी घटती है, रिएक्टिविटी घटती है। तो कोई भी इस टेबल में कोई एक ऊपर होगा और कोई एक नीचे होगा। तो जो भी ऊपर होगा वो हमेशा क्या होगा, एनोड होगा, क्या होगा, एनोड होगा। और जो नीचे होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो जो एनोड होगा उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो कैथोड होगा उसका क्या होगा,
रिडक्शन होगा। तो आप देख के भी बता सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन होना है, किसका रिडक्शन होना है, अगर ये आपको आइडिया होगा तो। अगर ये आइडिया आपको है तो फिर बताने में कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, ऊपर नीचे क्या मैंने बनाया, आप ऐसे याद रखो, अल्फाबेट ए से शुरू होता है तो सबसे पहले एनोड है और उसी से मिलता जुलता टर्म है एनोड ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं कि इस पे जैसे आप कोई भी, जैसे हमने कहा आयरन और कॉपर ले लिया, तो आयरन ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कॉपर नीचे आता है। तो आयरन क्या हुआ, एनोड हुआ, और कॉपर क्या होगा, कैथोड होगा। तो ऊपर वाला क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो कंसंट्रेशन जो लिखा होगा उसको ऊपर लिख लो, बाकी के नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस पे सॉल्व करने की बात आएगी कि कैसे सॉल्व करोगे उसके बारे में। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लो, आपको समझने की जरूरत होगी। तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आपको लिखा है यहाँ पे, तो जब सोल्यूशन आपको करोगे यहाँ पे क्या दिया है, देखो एक इक्वेशन दिया है Mg से बना Mg+2 और इसका जो है यहाँ पे मोलरिटी दिया है 0.1 मोलर। ठीक है, मोलरिटी दिया है। और यहाँ फिर क्या हुआ, साल्ट ब्रिज बीच में, ये क्या इक्वेशन में है, साल्ट ब्रिज है। और यहाँ पे कॉपर +2 है जिसका कंसंट्रेशन 10⁻³ है और उससे बना क्या है, कॉपर बना। यहाँ पे ई नॉट सेल क्या दिया है, ई नॉट सेल ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो ई सेल आपको बताना है। तो क्या क्या फॉर्मूला रखोगे बताओ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या लिखोगे, 0.0591 अपान n। फिर क्या करोगे, लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, या आप क्या कर सकते हो, इसको ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन करोगे। तो ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और कॉपर है, तो मैग्नीशियम ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। इसका मतलब इसका जाहिर सी बात क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। यही तो है, क्योंकि ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, या यही क्या होगा, यही एनोड होगा, और ये क्या होगा, कैथोड होगा। तो सारा चीज तो पता हो गई आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें सिर्फ वैल्यू ही तो रखना है आपको, क्या करना है, वैल्यू ही रख दो। तो यहाँ पे अगर देखो वैल्यू रखोगे तो ये डायरेक्ट रख दोगे, 2.71 दिया है, ठीक है, माइनस 0.0591 दिया है, अपान एन दिया है। एन की वैल्यू देखो, चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, +2 चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 रख दोगे। और लॉग क्या रखा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या रखोगे, मैग्नीशियम का रखोगे 0.1 रखोगे, और यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे 10⁻³ रख दोगे, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 10⁻² हो जाएगा। 10⁻² का मतलब log 100 की वैल्यू आती है 2, तो log 100 आ गया यहाँ पे, log 100 की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आ जाते, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो 2 से 2 यहाँ पे, ये यहाँ पे log 100 आ जाएगा, और log 100 की वैल्यू अगर देखो तो कितना आता है, 2 आता है। यहाँ से 2 आया, ये 2 आया, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यही माइनस हुआ, तो आंसर आपका बन गया ये आंसर। सिंपल सा तरीका है, अगर ये समझ जाओ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये समझ में आया, चीजें एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए इस तरीके से, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ फार्मूला देखो और उसमें वैल्यू रखते जाओ, बस इतना ध्यान रखना है। कैथोड, अब किसी किसी सेल में जो है, मान लो ई नॉट सेल नहीं दिया है, तो कैथोड की वैल्यू देगी, एनोड की वैल्यू देगी, तो उसी को कैथोड माइनस एनोड कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। हमने कहा कि चलो ठीक है, नहीं किसी रिएक्शन में नहीं दिया था, तो ई नॉट सेल में कैथोड एनोड देगा, तो उसको माइनस कर लोगे, तो उसमें भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कैथोड माइनस एनोड कर लोगे आप, तो ऐसे यहाँ से ई नॉट भी आ जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो जितने फार्मूले मैंने बताए, उस फार्मूले को थोड़ा ध्यान रखो, 2 ही फार्मूले मैंने बताया, 2 फार्मूले में आप देख लो। तो अगर आप देखोगे, एक फार्मूला जो है, एक तो ये वाला हो गया फार्मूला, और एक ये ΔG = -NFE, ये वाला फार्मूला। बाकी ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली बात थोड़ी सी बताई, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आप आते हैं, लिखा है, क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दूसरा आपका है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। अब कंसंट्रेशन सेल की बात कर लिया है, तो कंसंट्रेशन, या अगर आपको कह देता है इक्विलिब्रियम, तो एक आपका 0 हो जाता, ई नॉट क्या हो जाता, वहां पे 0 हो जाता, ठीक है।
तो डेल्टा ई वहाँ पे 0 हो जाता है। तो सिल्वर से बना है सिल्वर नाइट्रेट और 0.01 एम है, और सिल्वर नाइट्रेट से फिर क्या बन गया, यहाँ पे सिल्वर बन गया, तो 0.05 एम है। तो अगर कह रहा है कंसंट्रेशन सेल है, अगर कंसंट्रेशन सेल है इसका मतलब ई नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो जितने भी कंसंट्रेशन सेल होती हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप देख लो यहाँ पे, तो जितने भी कंसंट्रेशन सेल हैं उनकी वैल्यू ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब वैल्यू रखने की बात है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट की जगह 0 हो गया, माइनस 0.0591 अपान एन। एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि सिल्वर में अगर देखोगे, ये सिल्वर में अगर जो भी ऑक्सीडेशन वगैरह हुआ उसमें कितने का हुआ, 1 ही का, तो वो ट्रांसफर हुआ, वो वैल्यू आपने रख दिया। अच्छा, जिसकी वैल्यू कम होती है, जिसकी वैल्यू अगर देखो कम होगी, वो हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो, यहाँ पे 0.01 लिखा मैंने क्योंकि एनोड हो गया, और ये वैल्यू क्या लिखा, कैथोड लिखा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया आपका, और ये 1 तो आ ही गया, 0. ये माइनस तो आ गया, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, तो कितना वैल्यू आ गया, ये आंसर आ गया आपका। कहने का सेंस ये है, आसानी से आपको जो है कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा भी अगर आइडिया हो तो आप आराम से कर सकते हो। सिर्फ कुछ चीज़ों की जानकारी अगर आपको है तो नेक्स्ट इक्वेशन ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो आज किया नेक्स्ट इक्वेशन का किया, तो मैंने 2 क्वेश्चन भी आपको कराया, बाकी आपको तरीका बताया कि कैसे करना होगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल जहाँ भी प्रॉब्लम आते हैं पूरे केमिस्ट्री में, अगर न्यूमेरिकल की कहीं प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि किस सेगमेंट में आपको दिक्कत होगा, चाहे सोल्यूशन पार्ट हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पार्ट हो, चाहे केमिकल आइडेंटिटी के पार्ट हो, इक्विलिब्रियम की बात हो, थर्मो की बात हो, जहाँ भी जिस सेगमेंट में आपको दिक्कत लगता है, जिस इक्वेशन में दिक्कत लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे क्या होगा, हम इजी तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट इसी तरीके से सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए नए नए वीडियो आपको लाएगा, जिससे आपको सॉल्व करने में चीज़ें आसान हो। तो बाकी नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। बाकी मिलते हैं हम लोग, ओके, ख्याल रखें, ओके, थैंक यू एंड